अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपना और अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का बड़ा अच्छा ख़याल रख रहे होंगे और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए मेहनत भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप चाहे किसी भी मकाम पर हो, मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बग़ैर कुछ भी हासिल करना जो है वो मुमकिन नहीं है, ऐसा कहा जाता है और ये सच भी है। आज ही एपिसोड में हम और आपकी टीम आई है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस में। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं वो कितने टैलेंटेड हैं, क्या बातें हमसे शेयर करना चाहते हैं, इन स्टूडेंट्स के क्या थॉट्स हैं, हमारी यूथ क्या करना चाहती है, क्या अचीव करना चाहती है, क्या गोल्स हैं, और साथ में जो फैकल्टी है उनसे भी लाजमी बात करेंगे। और जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, आपको हंसाना, आप तक अच्छी अच्छी बातें लेकर आना, उसको भी ज़रूर फॉलो करेंगे और स्टूडेंट से, लोगों से मज़े मज़े की बातें करेंगे, कुछ टंग ट्विस्टर करवाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम स्टूडेंट्स और फैकल्टी से बात करेंगे, तो आज आगाज़ करते हैं फैकल्टी मेम्बर्स से, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और हमारी यूथ को किस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है। तो आइए फैकल्टी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैडम? जी, डॉक्टर शाज़िया गफ़ार। ज़बरदस्त। और सर आपका क्या नाम है? प्रोफेसर अदील अहमद ख़ान। ठीक है, आप किस शोबे से वाबस्ता हैं यहाँ पर? आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी और ज़ाहिर है बॉटनी पढ़ाती हूँ मैं यहाँ। डिफरेंट डिसिप्लिन्स में डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे। चूँकि बीएस क्लासेस भी हैं तो अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो जो डिसिप्लिन्स होते हैं, जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो वो मैं पढ़ाती हूँ। और बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट जो बॉटनी के अलावा सब्जेक्ट है जो बीएस के डिफरेंट उसमें पढ़ाया जाता है, उसमें एनवायरमेंटल साइंस है। तो मेरी जो पीएचडी की रिसर्च थी वो भी एनवायरमेंटल साइंस के टॉपिक पे थी, तो मेरा इसमें ख़ास इंटरेस्ट है। और वैसे भी एनवायरनमेंट का जो सब्जेक्ट और टॉपिक है, आजकल अगर हम अपने एनवायरनमेंट को देखें तो उसमें भी उसके तमाम कंपोनेंट्स, चाहे वो हवा है, पानी है, मट्टी है, तो वो सब पोल्यूटेड हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्लाइमेट चेंज की थोड़ी सी बात कर लें तो क्लाइमेट इतना चेंज क्यों हो गया? हम तो और हमारे व्यूअर्स भी, हम मुल्तान वाले इंतज़ार करते रहे यार, धुंध होगी, ज़बरदस्त मौसम होगा, पर एक दो दिन फॉग देखी हमने और अब तेज़ धूप है। सर्दियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए ना? बिल्कुल ऐसे ही है। दिस इज़ रियल क्लाइमेट चेंज जो हम अब ख़ुद देख रहे हैं, हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हम ये फिनोमेना पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वो भी इसको ख़ुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज असल में क्या है कि जो हमारे अराउंड एयर की कॉम्पोजिशन है, उसमें जो डिफरेंट गैसेस होती हैं, उनकी कॉम्पोजिशन, उनकी जब कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज़, जैसे ट्रैफिक का जो धुआं है वो मेन कॉज़ है, फिर जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ का धुआं है वो मेन कॉज़ है। उसकी वजह से ख़ास तौर पे जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमारे जो ग्लोबली अर्थ का जो एक एनवायरनमेंट है वो बढ़ जाता है। उसके बाद जो चेंजेस आती हैं वो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना बनाती हैं। ठीक हो गया। सर आप क्या पढ़ाते हैं और कितना एक्सपीरियंस हो गया है एज अ टीचिंग लाइफ? जी, मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ और मेरा शौक़ भी ज़ुबान है, इंग्लिश हो या उर्दू हो, फ़ारसी हो, तो इस हवाले से दिलचस्पी है। और इस यकीन के साथ स्टूडेंट लाइफ से कि माशरे में जो अदब है वो उसको न्यूट्रलाइज़ करता है, इमोशंस को डायरेक्शन देता है और लोग एग्रेशन से बच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है, ये एक टूल है माशरे को न्यूट्रलाइज़ करने का, उनके इमोशन को वर्बलाइज़ करने का। तो जब हम एक्सप्रेशन दे देते हैं कोई अच्छा सा, किसी नावल, शॉर्ट स्टोरी के रूप में, शेर के रूप में, तो मेरा मानना ये है कि वो जो फिज़िकल एग्रेशन है हम उससे बच जाते हैं। ज़बरदस्त। फिर शेर हम आपसे लाजमी सुनेंगे, आप क्या हमारे व्यूअर्स को सुनाएंगे? जी ज़रूर, मैं एक कथा पढ़ देता हूँ क्योंकि रील्स पे चलती हैं ना चीज़ें, तो बस एक कथा सुनाता हूँ। तेरी आँखों ने भी हमसे वही दुनिया मांगी, तेरी आँखों ने भी हमसे वही दुनिया मांगी, वही दुनिया जो तेरी राह में खो आए हैं, तू हमें छोड़ गया यार चलो मान लिया, अक्स शीशे में मगर आज भी दो आए हैं। बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा मैडम की तरफ आते हैं, आपकी हॉबीज़ वगैरह हैं कोई? फ्री टाइम में क्या करती हैं अपनी रिलैक्सेशन के लिए? सारा दिन किताबें, बच्चे,
और फिर घर की भी सारी जिम्मेदारियाँ होंगी, क्या चल रहा है आजकल? बिल्कुल ऐसा ही है, जो सारे एलिमेंट आपने बताए हैं ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं और इन्हीं में हम अपनी रिलैक्सेशन भी ढूंढ लेते हैं और इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत सोशल मीडिया भी देख लेते हैं, फिर लर्निंग के लिए डिफरेंट बुक्स हैं, फिर इसी तरह से पेपर राइटिंग बुक लिखी है मैंने, इंशाल्लाह कल परसों तक मार्केट में आ जाएगी, दैट इज़ एनवायरमेंटल साइंस। ज़बरदस्त। और इसके अलावा फिर कुकिंग मेरी हॉबी है, मुझे पसंद है कुकिंग बेकिंग, फिर बच्चों के साथ डिफरेंट उनकी एक्टिविटीज़, उनकी स्टडीज़ और कभी फिर बाहर चले जाना, शॉपिंग, सारी चीज़ें तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। ओके, वेरी नाइस। सर की तरफ आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए या किसी के लिए भी एक शेर आप और सुना दें हमें। अच्छा, मैं एक शेर और सुना दूं। स्टूडेंट्स का आपने कहा तो मैंने जो बात की थी उससे जुड़ा हुआ एक शेर। तालीम में जज्बात का इजहार कहाँ है, तालीम में जज्बात का इजहार कहाँ है, गर शेर न कहता तो मैं बंदूक उठाता, गर शेर न कहता तो मैं बंदूक उठाता। क्योंकि जब वर्बल इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होते तो वो फिज़िकल एग्रेशन में सामने आते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा से ही समझता हूँ कि शायरी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है शायरी, और मुझे भी लग रहा है कि शायरी बहुत ज़रूरी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बात करके बहुत अच्छा लगा। हम स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कुबा हनीफ। कुबा, क्या मतलब है इसका? मस्जिद का नाम है हाँ, मस्जिद है कुबा। जी। किसने रखा था आपका नाम? बाबा ने। पसंद है आपको? जी, बहुत पसंद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तस्नीम शाहिद। कहाँ से हो? मुल्तान से। मुल्तान किस एरिया से हो? बस तीनों। ठीक है, क्या पढ़ रही हो? BS फिज़िक्स। और आप क्या कर रही हैं? BS केमिस्ट्री। आप क्या कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं? BS केमिस्ट्री कर। BS केमिस्ट्री कर रही हो, तो क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? क्या रूटीन होती है? फ्री होते हैं यहाँ से पढ़ के बस घर में। घर में फ्री? जी। क्या करती हो फ्री? ये जो मिलता है साइन वर्क वो कर लेते हैं बस। और फ्री टाइम में कुछ अच्छा भी करते हैं ना, जैसे कोई कुकिंग कर ली, कुछ पढ़ लिया, कोई टीवी देख लिया? नहीं पढ़ लेते हैं बस। पढ़ लेती हो? कुकिंग करती हो? नहीं। नहीं आती? नहीं। कुछ भी नहीं आता बनाना? नहीं। नहीं आता। आपको आता है? कुछ चाय बनानी आती। बस चाय आती है? कैसे बनाते हैं चाय? चाय क्या क्या डलता है चाय में? दूध और पत्ती और चीनी, बस। पानी नहीं डालती? पानी डाल लेती हैं। ठीक है, तो कैसे बनाती है? एक कप चाय कितनी देर में बनती है? 5 मिनट में बन जाए। 5 मिनट में बन जाती है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मैं आर्ट्स वगैरह कर लेती हूँ, फारिग टाइम में ना आर्ट्स कर लेती हूँ। फिर जिस तरह होता है ना, कोई पिक्चर्स बना लेती हूँ, इस तरह के काम कर लेती सॉन्ग्स वगैरह का शौक है? जी। सुनाएंगी हमें? सुना दो। कौन सा सुनती हो शौक से? आजकल जो नए चले हुए हैं कौन सा? करण औजला के। हाँ, चले सुनाई उसका कोई। एक मेरा यारा एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी, यही मेरा सच है, यही मेरी जिद भी, दिल विच आस है मेरी, रूठे नू मनाना आंदा नहीं वे, कभी भी न रूठना तू मुझसे ओ यारा मेरे, खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। वेरी नाइस। आपको कुछ आता है? नहीं। शेर आता है कोई? नहीं, शेर वगैरह नहीं। नहीं आता। पोएम तो आती होगी कोई? नहीं? अच्छा, ये बताओ कि आपका टाइम कैसा गुजरता है कॉलेज में? टाइम अच्छा गुजर जाता है। कैसे? कैसे अच्छा गुजर जाता है? पढ़ने के अलावा दोस्त बन गए? हाँ जी। अच्छे दोस्त बने? हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप दोनों से बात करके मज़ा आया। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से हम लोग वापस आ गए हैं और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मासूमा बिलाल। आपका नाम? आयशा। आयज़ा? आयशा। आयज़ा खान? आयशा उमर। आयज़ा उमर। आप कहाँ से हो? मैं इधर स्टडी के लिए मुल्तान में हूँ, लेकिन मेरा जो ज़िला है वो खानेवाल से लगता है। तो यहाँ पे हॉस्टल में रहती हो? नहीं, रोज़ आना जाना होता है। रोज़ आती हो खानेवाल से? कैसे आती हो? किसके साथ आती हो?
खुद ही ट्रैवल करती हूँ वीडा या मेट्रो से। वेरी टफ है ना, मुश्किल होता है? नहीं, आदी बन गई हूँ। आदत हो गई है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि सेफ़ है लड़कियों के लिए ट्रैवल करना इस तरह से, एक शहर से आप दूसरे शहर आती हैं, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? मेरे देखने में तो सेफ है अगर लड़की खुद अच्छी हो। जी, किन बातों का ख्याल रखती हो जब अकेले सफ़र कर रही होती हो? अपने आप को ताकतवर फील करती हो और बस अपने कंट्रोल में ही रहती हो। बैग में कोई ऐसी चीज़ रखती हो, कोई इमरजेंसी के टाइम आपको यूज़ करनी खुद पड़े? ही बस अपने आप को पावरफुल समझती हूँ, किसी से निपट सकती हूँ किसी भी मामले में। यार ठीक है। और क्या पढ़ रही हो? BS इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर। और आप? BS इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स हैं आप दोनों? जी, क्लास फेलो हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या करना है आगे फ्यूचर में? फ्यूचर में मेरा एम है प्रोफेसर बनने का। प्रोफेसर बनना है। किससे इंस्पायर हो? मेरे कॉलेज के ही सर हैं जो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मेरा स्टार्ट से यही ड्रीम था कि मैं प्रोफेसर बनूँ। मतलब मैं बच्चों की आइडियल बनना चाहती हूँ। आप बड़ी स्वीट सी प्रोफेसर बनोगी यस। या सख्त वाली? नॉर्मल, मतलब नॉर्मल। नॉर्मल, हाँ। प्यार से पेश आओगी? अच्छा ठीक है। आपने क्या करना है बड़े होके? मैंने पुलिस में जाना, मेरा ये शुरू से शौक है। ठीक है, बड़ी सख्त मिजाज लड़की है ना? जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं दोनों? मैं क्या फ्री hobby? टाइम में कोई भी खेल खेल लेती हूँ, जैसे बैडमिंटन हो गया, और मुझे सबसे ज़्यादा दौड़ पसंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी के ज़रिए, दौड़ के ज़रिए सुपीरियर कॉलेज ऑफ ग्रुप ऑफ मुल्तान से आर्टिफिशियल मेडल भी हासिल किया हुआ है। वाह, कितनी दूर तक आपने मतलब 1 भागे? किलोमीटर का था। 8 जी, बगैर रुके? एक 1 किलोमीटर बगैर रुके? जी, बगैर रुके। अच्छा, आप में क्या टैलेंट है? स्केचिंग का। स्केचिंग करती? जी। और ये बताएं कि क्या हॉबीज़ इसके अलावा हैं कोई? नहीं, स्केचिंग ही है क्योंकि मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि मतलब मेरे अंदर जो चल रहा होता है वो फीलिंग्स, वो मैं उसको स्केचिंग में डिस्क्राइब करती हूँ। और मैंने भी सेम मतलब स्कूल में भी मेरे कंपटीशंस हुए थे और कॉलेज लेवल में भी, तो उसमें हमेशा मैंने मतलब फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। ओके, वेरी नाइस। एक सवाल है आप लोगों के लिए, ठीक है? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है? ये बताओ वो क्या चीज़ है जो कान से निकलती है और हम उसे खाते हैं? नमक। नमक कान से निकलता है? नहीं, कान दूसरी होती है ना, माइनिंग वो वाली। हाँ, नमक की कान, ये कान ये वाला थोड़ी है। अच्छा, तो नमक कान से निकलता है। हाँ जी। आपने देखा है? नहीं, देख नहीं, तो लेकिन बाजार से मिलता है यार, नहीं, बुक्स पढ़े ना। उसमें पढ़ा है। हाँ जी। आपको क्या लगता है? नमक की कान। नमक के कान। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ सुना सकती हो, कोई शेर, कोई गाना? मेरे इनमें ध्यान ही नहीं है। नहीं है ध्यान आपका? सेम। अच्छा, आपको मैं एक लाइन देती हूँ, आपने तेज तेज बोलनी है 5 दफ़ा। 4 फाइन फ्रेश फिशेस फॉर यू। क्या क्या हमें समझ ही नहीं है। 4 फाइन फ्रेश फिशेस फॉर यू। 4 फाइन फिशेस फॉर यू। 4 फाइन फ्रेश फिशेस फॉर यू। 4 फाइन फ्रेश फिशेस फॉर, मुझे बोलने नहीं आया। 4 फाइन फ्रेश फिशेस फॉर यू। बहुत इजी है। 4 फाइन फ्रेश, मुझे नहीं बोलना। नहीं, वो आप बोलें। 4 fine fresh fishes for you. 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 वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। मज़ीद स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उवैस। और आपका नाम? शहजाद कलीम। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान। और आप? अलीपुर। तो यहाँ हॉस्टलाइज हो? जी, हॉस्टलाइज है। क्या फ़र्क है हॉस्टल और घर की ज़िंदगी में? काफ़ी सारा फ़र्क है। ये मुश्किलात और यहाँ पे अपना खुद का खाना बनाना, काम करना, सब की चीज़ें खुद को सीखना पड़ता है। घर में हर चीज़ मिल जाती है सुकून के साथ, सिस्टर अम्मी हर चीज़ बना के देती है। इधर होटल के खाने वगैरह खाना, ये आपने यहाँ कुकिंग सीखी है फिर? नहीं, कुकिंग नहीं सीखी। कुछ नहीं बनाना आता? नहीं, कुछ नहीं बनाना था, होटल पे चले जाते हैं। अगर तो होटल बंद हो फिर भूखे रहते हो? होटल खुले रहते हैं, मुल्तान इतना बड़ा सिटी है, चले क्या जाते आपने क्या अच्छा खाया है मुल्तान में? हैं। मुल्तान में खड्डा सीजी मशहूर है, मटन में है। वहाँ पे मैं जॉब भी करता था रेस्टोरेंट पे, तो उधर काफ़ी सारे डिशेज़ हैं जो बनती हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं BS IT। और आप? BS IT। IT कर रहे हो, क्या करना है आगे जाके? इंशाल्लाह वैसे तो PhD तक जाने का इरादा है और इन फ्यूचर इंशाल्लाह पहले तो अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाएंगे। और जो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है वो है एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने का जो कि हमारे गरीब बच्चे होते हैं, उनको जो बेसिक स्टडीज़ नहीं मिल पाती, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, तो उन सब के लिए मेरा जो ड्रीम है वो, एक हमारे प्रोफेसर साहब थे जिनसे मैंने ऑनलाइन वर्क सीखा था, तो उन्होंने एक आइडिया दिया था कि ऐसा होना चाहिए। और मेरा जो ड्रीम है वो इस तरह के एक इंस्टीट्यूट बनाने का है जो है फाइनेंशियल फ्रीडम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल मीडिया। फ्री एजुकेशन दोगे? और फ्री एजुकेशन ऑन द बेसिक ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम,
जैसे कि मैंने आपको नाम बताया फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से होगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया इंशाल्लाह बनाऊंगा ज़रूर। और उसमें सोशल मीडिया से अर्निंग करने के तरीके वगैरह से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे मतलब फेसबुक पर भी वर्क किया है थोड़ा बहुत, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास है क्या नाम है अपना वर्डप्रेस, इन चीज़ों पे वर्क ठीक किया है, तो इंशाल्लाह। आप बताएं आपके क्या ख्याल आते हैं, क्या करना है आप? शुरू से मुझे कंप्यूटर में शौक़ था, क्योंकि प्रैक्टिकल ये काम होता है तो करने में। अब सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया हुआ है, SEO वर्क कर रहा हूँ, वेबसाइट्स वगैरह का उनको रैंक उसमें सीख रहे हो या जॉब कर रहे हो? इंटर्नशिप है वो भी इस तरह से। उनके पास उनका काम जो होता है उनको काम करके देते हैं SEO का, और साथ साथ में सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह इसके अंदर अभी रिलेटेड वेब डेवलपमेंट इस चीज़ का शौक़ है। अच्छा, तो आपकी हॉबीज़ हैं कोई? मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले तो रीडिंग ही है, बिकॉज रीडिंग इज़ अ स्किल विच कैन टीच यू मल्टीपल ऑफ थिंग्स लाइक स्पीकिंग। ये बताओ कि क्या पढ़ा है, कोई अच्छी बात बताओ जो पढ़ी हो। अच्छी बात अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ वो ये है कि फॉलो द टीचिंग्स ऑफ कुरान सबसे पहले, क्योंकि इसके बगैर आप अपने लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते, इस सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते, मेन चीज़। और दूसरी चीज़ में मैंने ये सीखी है मोटिवेशन। हर इंसान को कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, कोई न किसी की लाइफ से इंस्पायर होता है। कोई शेर व शायरी आती है आप दोनों को? इस चीज़ में मैं इंटरेस्ट शेर व शायरी करता नहीं हूँ ज़्यादा। नहीं, आपको आती नहीं, है? इंटरेस्ट गाना आता है कोई? नहीं, गाना भी इंटरेस्ट किसी ड्रामे का ही सुना दे। सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते? एज अ हॉबी तो नहीं है, बट आता है वैसे? ट्राई करता रहता हूँ। चलें थोड़ी सी ट्राई करें आज भी। मंजिलें रुसवा हैं, खोया है रास्ता, काश वो ऐसे आए जैसे कोई दुआ। तू मेरी अमानत है, ये मेरी ज़मानत है, ओ अपने करम की करगाहें कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। वेरी नाइस, अच्छी ट्राई थी। आपसे एक सवाल करते हैं, ये बताओ वो क्या चीज़ है जो कान से निकलती है और हम उसे खाते हैं? कान से निकलते और मुँह से खाते हैं? हाँ, कान से निकलती है और हम उसे खाते हैं। हम खाते हैं। सिंपल एक ही चीज़ है यार, नमक। पाकिस्तान में सबसे बड़ी सेकंड सबसे बड़ी खान है, माइनिंग स्टेट है पाकिस्तान में। कहाँ पे है? खेवड़ा आई थी। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या जवाब है? यही जवाब है सेम क्या जो इसने बताया। क्या बताया है? कान की जो नमक है ना, पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी नमक है खाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके मज़ा आया। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, एक ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। आपका नाम? फराज अहमद। ठीक है, आप कहाँ से हैं? मुल्तान से। और आप? मैं भी मुल्तान से। क्या पढ़ रहे हो? BS इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, कौन सा सेमेस्टर? 3rd सेमेस्टर में। और आप? जी मैं सेम। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो ये? बस एडमिशन कहीं और नहीं मिला, इसलिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रहना पड़ गया। बाय चांस कहाँ अप्लाई किया था? अप्लाई डेट गुजर गई थी, इसलिए बदकिस्मती हमारी, यहाँ पे हमें आना पड़ा फिर। ठीक है, तो आप ये सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो अब? अब तो नहीं हो सकता चेंज, क्योंकि अब तो टाइम गुजर गया, हम तीसरे सेमेस्टर में भी पहुँच गए हैं, अभी इसके भी मिड्स होने वाले हैं, फिर फाइनल हो जाएंगे। क्या करोगे फिर इस डिग्री का? अल्लाह जानता है, फिर आगे देखें क्या करना है। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, कहाँ लेके जाएगी ज़िंदगी फिर। ठीक है, आप क्यों कर रहे हैं ये डिग्री? मैं वैसे तो मैंने BS IT करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं मिला, मेरिट पे नहीं आए। और ये था कि मैंने एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना था, तो उसकी भी डेट गुजर गई थी। तो फिर मुझे सर तनवीर आलम साहब, आप सो रहे थे, डेट गुजर गई थी, दोनों ने डेट गुजार दी। असल में पता नहीं था मैं, तो इस वजह से फिर सर तनवीर आलम साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने फिर गाइड किया, तो BS इकोनॉमिक्स पर उनकी वजह से रखी। क्या स्कोप है इसका, आगे क्या करोगे? इसमें यह है कि आपको बैंकिंग की जॉब मिल जाती है, कहीं भी अगर आपका मैनेजमेंट का काम होता है, ये इकोनॉमिकल मैनेजमेंट का काम होता है, तो आप उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत सारी जॉब हैं इनकी।
ओके, आप क्या करेंगे, कुछ सोचा है अब आपने? नहीं, फ़िलहाल स्पेसिफिक तो कोई नहीं सोचा, आगे देखेंगे, अल्लाह खैर करे आगे। क्या करते हैं फ्री टाइम में? फ्री टाइम में यही मोबाइल यूज़ कर लिया या फिर बाहर निकल गया दोस्तों के साथ क्रिकेट वगैरह बस। तो कुछ गाने का, शेर व शायरी का शौक है? शेर व शायरी तो बिल्कुल नहीं पसंद। गाने आते हैं ना, बिल्कुल। आपको? नहीं कुछ तो आता होगा। नहीं, सुनता नहीं गाना। क्या करते हो फारिग टाइम में? फारिग टाइम में या तो क्रिकेट खेल लेते हैं, कोई बुक्स रीड कर लेते हैं। क्या पढ़ते हो किताबों में? बुक्स में इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आगे असल में मैंने आर्मी का टेस्ट देना है तो कोई अच्छी बात पढ़ी हो किताब में, याद हो, वो सुनाए हमें। अच्छी बात जैसा कि कोई अच्छी बात अब याद नहीं आ रही। याद नहीं आ रही है, एक लाइन देती हूँ, तेज तेज बोलनी है। 4 फाइन फ्रेश फिशेस फॉर यू। 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 ओके, 5 दफ़ा अब आप करेंगे। 4 फाइन फ्रेश फिशेस फॉर यू। 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 ओके, ठीक हो गया, स्टाइल के साथ हो गया। एक सवाल है आप लोगों के लिए, ये बताएं वो क्या चीज़ है जो कान से निकलती है और हम उसे खाते हैं? कान से निकलते हैं, खाते हैं। ये कहीं इसकी नमक की जो कान है उसकी तो बात नहीं हो रही। पता नहीं, आप बताएंगे। हाँ वही है, कान से निकलती है, नमक आता है कान से, नमक की कान है। लेकिन वो तो पैकेट से निकलता है नमक, जब हम खरीद के लाते हैं, किचन में लाते हैं, तो पैकेट में होता है ना। कान से तो वो आता है ना, तब उसको पैकिंग होती है उसकी, फिर वो हमारे घर आता है। क्या किसने आपको बताया कान से निकलता है? नई इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जनरल नॉलेज के अंदर भी होता है। ठीक है, आपको क्या लगता है? यही सेम सेम जी, क्योंकि बचपन से किताबों में पढ़ा है जब हम छोटे। कान में जाते हैं नमक लेने? नहीं नहीं, कान में नहीं जाते, वो वहाँ से रिफाइन करके पैकेज में बंद करके हमें देते हैं ना, फिर इसलिए। तो फिर पैकेट में आया ना? जी जी, पैकेट में आया, लेकिन पैकेट से निकलता बेस तो वहीं से है ना, बेस तो वहीं से आ रही है उसकी। ठीक है, वेरी नाइस। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, हम मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी, मज़ीद स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर। आपका नाम? मोहम्मद हसीब। कहाँ से हो? मुल्तान। किस जगह से? बस्ती नांडा। और आप? मुल्तान से। क्या कर रहे हो? FSC मेडिकल। मेडिकल कर रहे हो, डॉक्टर बनना है? जी। कौन सा डॉक्टर बनना है? डेंटल। डेंटल? क्यों, उसमें पैसे ज़्यादा हैं? नहीं, बस शोभा अच्छा लगा इसलिए। अपने दांतों का ख्याल रखते हैं आप? पहले ये बताएं कैसे? ब्रश करके। कितनी दफ़ा करते हो? 2 मरतबा। 2 मरतबा? कब? सुबह शाम। सुबह शाम? वो तो दवाई खाते हैं। नहीं नहीं। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? प्री मेडिकल FSC। आपने भी डॉक्टर बनना है? जी। कौन सा? हार्ट का? ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं, कुछ आता है आपको? जी, मुझे एक शेर आता है। सुनाई। अर्ज़ किया है, ठंडा मौसम हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था। ठंडा मौसम हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था। चंद कदम हम साथ चले, आँख खुली तो ख्वाब था। आगे है? बस खत्म हो गया, बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, अच्छा था, शेर अच्छा था। और आता है? और एक आता है। अर्ज़ किया है, कैसी है वो मैं क्या बताऊं तुझे, कैसी है वो क्या बताऊं तुझे, शराबी सी आंखें और लाजवाब चेहरा। भूल गया मैं। भूल गए हो? ओ चलो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी कोशिश थी। आपको आता है? जी जी। नात आती है। इसे नात आती है? इसे चले नात सुनाते हैं। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। ए नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ थी। एक सवाल करूंगी आप लोगों से, ठीक है? ये बताएं वो क्या चीज़ है जो कान से निकलती है और हम उसे खाते हैं? कान से निकलती है और हम उसे खाते हैं। कान, ये कान या खान? कान, कान, काफ से। अच्छा, नहीं पता। सोचो। सोचो। क्या खाते हो जो कान से निकलता है और आप खाते हो? रोज़मर्रा की अशिया है। यस, रोज़ की है। रोज़ की है। आपको क्या लगता है? नमक।
कान से निकलता है? कान, नमक की कान होती है, कहाँ होती है? केवड़ा में है नमक की कान। आपने देखी है? जी। ये घूमने गया था ना उधर, चोरी कर आया था नमक। कितना नमक चोरी किया? 1-2 थैले भर के आया था, महीना चल गया था इनके घर। ठीक है। अच्छा बताएं, आपको क्या लगता है क्या जवाब है? सोच कर हो जाएंगे। कब बताओगे? कल बताओगे? अगली बार जब आएंगे तो फिर बता। चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके मज़ा आया। व्यूअर्स, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से हम लोग वापस आ गए हैं और हमें ज्वाइन किया है कुछ प्यारे से स्टूडेंट्स ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एमन इजाज। और आपका नाम? फरहीन तारिक। कोहिनूर? फरहीन तारिक। फरहीन का क्या मतलब होता है? जहीन। हो जहीन? ये तो सर से और मैम से ही पता करना पड़ेगा। आपको नहीं पता आप कैसा परफॉर्म करती हैं? मैं तो अच्छा परफॉर्म करती हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट देती हूँ। ठीक है, पहले मुझे ये बताएं कि हाथ क्यों पकड़ा हुआ है एक दूसरे का? बेस्ट फ्रेंड है हम। बेस्ट फ्रेंड है, डर है भाग जाएगी? हाँ जी। भाग जाती है? कैसी दोस्त है ये? नहीं नहीं, भाग तो नहीं जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या पढ़ रही हैं? बीएस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कर रही है। और आप? बीएस केमिस्ट्री। क्लास फेलो? हाँ जी। कौन सा सेमेस्टर है? 3rd सेमेस्टर। आपका? 3rd सेमेस्टर। ठीक है, क्या करना है आगे जाके? अच्छा, जो दोस्त कहेगी वो करोगी? जी। अगर वो कहेगी कुछ भी ना करो? नहीं नहीं, वैसी नहीं है। ऐसी नहीं है? क्या कहेंगी आप इनको, क्या करेंगी? ये प्रोफेसर बनना चाहती है। प्रोफेसर बनना चाहती हैं? जी जी। दोस्त कह रही है या खुद बनना है? नहीं, खुद बनना है। खुद बनना है। ठीक है, तो पढ़ाने का शौक है? हाँ जी। कभी पढ़ाया है किसी को? नहीं नहीं, कभी नहीं पढ़ाया। कभी नहीं पढ़ाया? नहीं नहीं। आपने क्या करना है? इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, केमिस्ट्री मतलब केमिकल से रिलेटेड आगे इसी जॉब करोगे? जी। तो लड़कियों की जॉब करना आपको क्या लगता है आजकल क्यों ज़रूरी है? आई थिंक लड़कियों को जॉब करनी चाहिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। अपनी आगे मतलब पूरी लाइफ होती है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी मोड़ पे हमें इसकी जॉब की ज़रूरत होती है। कुछ ना कुछ हमें बनना चाहिए आगे लाइफ में। कुछ ना कुछ बनना। जी। तो अभी आप एक लड़की हैं और क्या बनना है आपने? मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगी। मैंने सोचा कि इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगी, उसमें मैं मतलब बहुत अच्छे लेवल पे मैं जाना चाहती हूँ। अच्छा, ये बताएं कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा है? क्या फ़र्क था स्कूल और कॉलेज की लाइफ में? बहुत फ़र्क था। बहुत फ़र्क था? बहुत ज़्यादा। क्या फ़र्क है? थिंक मैंने स्कूल लाइफ ज़्यादा इंजॉय की है। हमारे स्कूल लाइफ में काफ़ी फ्रेंड का ना जैसे पूरा ग्रुप होता था, हमने बहुत इंजॉय किया। कॉलेज लाइफ में इस तरह अब इधर आके हमारे इस तरह के इतने हम स्टूडेंट्स नहीं हैं, हम सिर्फ 2 फ्रेंड्स ही हैं। यानी कि आपको लगता है कॉलेज में अच्छे दोस्त बनाना मुश्किल होता है? जी बिल्कुल। उस स्कूल लाइफ में ये होता है कि हमें खुद भी इतनी समझ नहीं होती, बस सारे फ्रेंड्स बनते रहते हैं। कॉलेज लाइफ में आके सबको वो नहीं होता जैसे मतलब की दोस्ती, वो ज़्यादा। यानी मतलबी लोग देखे हैं आपने? बहुत। क्या मतलब निकाला है लोगों ने आपसे? काम। कैसे काम? असाइनमेंट बना दी? असाइनमेंट वाले भी होते हैं, कुछ और भी जैसा कि पेपर में हेल्प, जैसे पेपर नज़दीक आ रहे हैं ना, कुछ बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं, कुछ इस तरह भी होते हैं। कितना पेपर्स आ रहे हैं ना तो उसी वक्त मैसेज करके बताएंगे मैम ने कौन से नोट्स बताए थे। ये बताएं आपका जनरल नॉलेज कैसा है? अच्छा, ये हर सवाल के जवाब में अपनी दोस्त की तरफ पेपर में भी यही हाल होता है? साथ बैठ के पेपर देते? नहीं। चल, एक सवाल है, ये बताइए वो क्या चीज़ है जो कान से निकलती है और हम उसे खाते हैं? नमक। नमक कान से निकलता है? जी। कौन सी कान से? नमक की कान से। कौन सी कान होती है नमक? केवड़ा पाकिस्तान में है सबसे बड़ी कान। पाकिस्तान के किस इलाके में? कहाँ है ये? आई थिंक बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान में है? पक्का? हिंदी या बलोचिस्तान में है। आपको क्या लगता है? नहीं, इतना तो कंफर्म नहीं है। इतना कंफर्म नहीं है? जवाब कंफर्म है? हाँ, जवाब तो कंफर्म है। यार देखिए, नमक मेरे घर में तो पैकेट से निकलता है, आपके घर में कान से कैसे निकलता है? घर में तो पैकेट से आता है, बट जहाँ से आता है ना बेसिकली वो तो नमक की कान होती है। अच्छा, एक लाइन देती हूँ, तेज तेज बोलनी है, आपने कहना है 5 दफ़ा। 4 फाइन फ्रेश फिशेस फॉर यू। 4 फाइन फ्रेश fishes for you. 4 fine fresh 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 fishes for you. ओके, ज़बरदस्त। आप कहेंगी अब? 4 fine fresh fishes for you. 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 अच्छा, दोस्त के लिए कोई शेर सुना सकती हो?
सुनाते हो एक दूसरे को? नहीं, अभी कोई भी नहीं याद आ। आप केमिस्ट्री जब से रखी है शेर भी भूल गए। यानी जब से केमिस्ट्री रखी है शेर ही भूल गए। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। हम मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुहैब सरवर। कहाँ से हो? मैं मुल्तान से ही हूँ। किस एरिया से? श्रीपुरा टी चौक से अंदर है, सब्ज़ मंडी के करीब। क्या पढ़ रहे हैं? मैं BS मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। मैथ्स पढ़ रहे हो? इतना मुश्किल? यही तो सबसे इजी है। वाकई? बिल्कुल। आपको मैथ आसान लगता है? बाकियों में ये है कि वो रट्टे मारने पड़ते हैं, याद करना पड़ता है। इसमें एक दफ़ा समझ लो, कर लो। कितने मार्क्स आए थे? अभी कौन सा सेमेस्टर है? ये मेरा अभी जो है ना 7th सेमेस्टर चल रहा है। तो अभी मैं FSC की थी। जी FSC थी। उसमें कितने मार्क्स थे मैथ में? थे मेरे 192। मैथ में कितने में से? 200 आउट ऑफ 200। ओह, वाकई इनका मैथ अच्छा है। अच्छा, ये बताएं कि क्या आगे करना है? जाके मैथ के टीचर बनना है? वो तो मैं अभी से बना हुआ हूँ। मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंट पढ़ा ट्यूशन बनाई है। होम ट्यूशन पढ़ा रहा था पहले, तो 1 जनवरी से जो है ना मैंने अपनी होम ट्यूशन बनाई है वहाँ पे एकेडमी। ठीक है। तो कितने बच्चों को पढ़ा रहे हो? वहाँ तकरीबन है 32। ज़बरदस्त। तो आगे क्या करना है फ्यूचर में? बस ये मुझे थोड़ा बहुत एक्टिंग का शौक़ है, तो मैं उसमें भी ट्राई मारूंगा ज़रा। एक्टिंग का शौक़ है? किस तरह की एक्टिंग? ये जो मूवीज़ वगैरह में होती है, ड्रामा, इसमें। चलें, किसी की आप मिमिक्री कर सकते? नहीं, मिमिक्री नहीं, वो तो नहीं अभी मैंने उसमें प्रैक्टिस की। मसलन में मैं इनिशियल स्टेज पे हूँ। कोई सिचुएशन हो उसकी एक्टिंग कर लो। वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ना वो शाहरुख खान का जो आइकॉनिक पोज है ना, मैं उसको ज़रा थोड़ा बेहतर अंदाज से करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप कुछ अगर बोल के सुना सकते हैं एक्टिंग में, किसी एक्टर को रिलेट करके या किसी ड्रामे का एक्ट, तो वो आप कर सकते हैं। मसलन सिचुएशन होगी तो फिर है ना। क्या सिचुएशन दें आप? कोई भी आपकी मर्जी। कोई भी हो, मसलन एक पर्सन हो सामने हो, उसके साथ कुछ भी। मसलन आप अकेले खड़े हुए हैं और किसी ने आपको धोखा दे दिया, आप उसके बारे में सोच खुद से बात पड़ जाते हैं। कोई फनी हो या कोई फनी हो, चलें आप सुनाना। इसमें मसलन क्या सुनाना? बोलेंगे ना, एक्टिंग बोल के ही होती है ना। बोल के तो होती है, वो तो एक खाली बंदे का थोड़ी किरदार होता है। अकेले नहीं कर सकते, एक्टर तो हर चीज़ कर सकता है। तो मैं कौन सा भी बन चुका हूँ, मैं तो इनिशियल स्टेज पे हूँ ना, तो 2-3 बंदे साथ हों, चलो थोड़ा उसमें। अच्छा, ठीक है। ये बताएं कि कोई गाना वगैरह आता है? गाना नहीं आता, मेरी आवाज़ थोड़ी ना ठीक नहीं। शेर आता है? हाँ, शेर आता है। सुनाई। शेर है ये। चलो ना चलते हैं समंदर के किनारे, चलो ना चलते हैं समंदर के किनारे, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता। वाह, वेरी नाइस। एक सवाल करूं आपसे? जी बिल्कुल। ये बताएं वो क्या चीज़ है जो कान से निकलती है और हम उसे खाते हैं? जूमा नहीं होगा थोड़ा सा? ये तो बहुत साफ सवाल किया है। कान में आप सोच रहे हैं जोमानी। तो क्या आ रहा है जवाब? आई थिंक एक कान तो होती है ना जिसमें मजदूर वगैरह काम करते हैं, तो एक ये कान भी होता है। खैर इसमें तो हम कुछ भी नहीं खाते, तो वही कान में होगी, नमक की कान, जिसमें से हम जो है ना कुछ खाते हैं। शुक्रिया। मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। एक और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान, क्या करते हो? पढ़ता हूँ यहाँ पर। क्या पढ़े हो? ADS वो क्या होता है? क्या करना है आगे जाके? CSS करना है। क्या? CSS कर रहे हो? नहीं, करना है अभी आगे जाकर। अच्छा, ये बताओ हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ रीडिंग है, बुक्स पढ़ते हो? जी। पोइट्री भी सुनाते हो? जी। पढ़ते हो? सुनाओ हमें पोइट्री। इकबाल का एक शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि लहू व कलम तेरे हैं। और आता है? जी। ना रईस हूँ ना अमीर हूँ, ना मैं बादशाह ना वज़ीर हूँ, मेरी सल्तनत है दर मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, मैं इसी सल्तनत का फ़कीर हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको जाने से पहले आज के सवाल का जवाब दे दें। हमारा सवाल था कि वो क्या चीज़ है जो कान से निकलती है और हम उसे खाते हैं, तो वो है नमक। नमक कान से निकलता है और हम उसे खाते हैं। आई होप कि आप में से कुछ लोगों को इसका जवाब शो के शुरू में ही पता होगा, और जिनको नहीं पता था उनको हमने अब बता दिया है। आपसे आज के एपिसोड में इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।
दोबारा नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।